नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। कहते हैं कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो आपको वहीं पर ला पटकता है जहां से आपने अपनी चीजों को बदलते हुए देखा था, फिर चाहे वो अच्छे में हो फिर चाहे वो बुरे में हो। कहते ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये बातें समाजवादी पार्टी के लिए साल 2024 के चुनाव में राज्यसभा के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग करके अखिलेश यादव के साथ गद्दारी करने वाले 7 विधायकों की ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। जी, आज की चर्चा इसी बात पर कि कैसे इन 7 विधायकों के लिए इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जिस तरह 2024 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके ये सारे लोग भाजपा की तरफ शामिल हो गए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार गए, अब 2026 में भी नवंबर में राज्यसभा के चुनाव में इन बागियों की किस्मत का फैसला एक बार फिर होने जा रहा है। कैसे ये बागी जो करके समाजवादी पार्टी से गए थे, अब वही करके समाजवादी पार्टी में लौटना चाह रहे हैं। आज की कहानी इसी बात की कि कैसे ये बागी समाजवादी पार्टी से चले तो गए लेकिन भाजपा में फिट नहीं हो पाए, मंत्री बनने का सपना लेकर गए, ना मोहब्बत मिली, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, मंत्री तो बन नहीं पाए, अपने आप को साबित चुनावों में कर नहीं पाए और भाजपा ने भी इनका लोड नहीं लिया। खबरें हैं कि ये 7 विधायक अपने लीडर के साथ, उनके एक लीडर भी थे ना मनोज पांडे, उनके साथ समाजवादी पार्टी में वापसी की राहें तलाश रहे। लेकिन एक विधायक ऐसी हैं जो नहीं आना चाहती, यानी कि 6 आना चाहते, एक नहीं आना चाहते। बताएंगे आपको कि कौन से वो 6 विधायक हैं जो अखिलेश यादव के पास जाने के लिए रास्ते खोज रहे हैं और क्यों ये चर्चा इस समय आम हो चली है। याद कीजिए फरवरी 2024 का राज्यसभा का चुनाव, जिसमें 10 सीटें उत्तर प्रदेश की थीं, जिनमें समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के गुणागणित से 3 सांसदों को राज्यसभा पहुंचा सकती। 7 समाजवादी पार्टी के खिलाफ थे, यानी कि भाजपा के फेवर में थे। भाजपा विधायकों की संख्या के हिसाब से 7 विधायक आसानी से पहुंचा सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी में गद्दारी हो गई। समाजवादी पार्टी ने रामजीलाल सुमन, जया बच्चन और आलोक रंजन, इन 3 लोगों को अपना कैंडिडेट बनाया। राज्यसभा की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले लखनऊ में डिनर भी बुलाया गया था सारे विधायकों का, ताकि अखिलेश यादव ये चाहते थे कि कोई क्रॉस वोटिंग जैसी चीज ना हो, और अखिलेश यादव को ये इल्म भी नहीं था कि उनके सबसे करीबी लोग उनके साथ धगा करते। अगली सुबह जब मतदान का समय आया तो फिर वोटिंग शुरू हुई, लेकिन अचानक से 7 विधायक भाजपा के नेताओं के साथ विधानसभा की गैलरी में खड़े नजर आए। वी फॉर विक्ट्री बनाते हुए उन्होंने खुलकर कहा कि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा को वोट दिया है। उनमें पहला नाम था मनोज पांडे का, दूसरा नाम था राकेश प्रताप सिंह का, तीसरा नाम था अभय सिंह का, चौथा नाम था राकेश पांडे का, 5वां नाम था पूजा पाल का, 6ठा नाम था विनोद चतुर्वेदी का और 7वां नाम था आशुतोष मौर्य का। इन 7 लोगों ने समाजवादी पार्टी से क्रॉस किया। उसका नतीजा यह हुआ कि आलोक रंजन चुनाव हार गए, वो राज्यसभा नहीं जा पाए। 8वां प्रत्याशी भाजपा का जीता और वो राज्यसभा चला गया, संजय सेठ। लेकिन खबरें ये निकल कर आई कि ये 7 लोग अब भाजपा में जाकर सेटल हो जाए। हालांकि अखिलेश यादव ने बहुत लंबा समय इस चुनाव के बाद भी दिया कि ये वापस लौटेंगे, हो सकता है अपनी गलती का इन्हें एहसास हो जाए और ये चीजों को रिकॉग्नाइज करने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर आखिरकार अखिलेश यादव ने इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पहले 3 निकाले गए, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह। बाद में पूजा पाल ने विधानसभा के एक सेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और बताया कि किस तरह उनको जो है न्याय योगी सरकार में मिला। इस बात से अखिलेश यादव बड़े आहत हुए और उन्होंने उसी दिन अगले घंटे पूजा पाल को पार्टी से बाहर निकाल दिया। 4 लोग पार्टी से निकाल दिए गए और अखिलेश यादव ने खुलकर कहा कि जो बाकी के बचे हुए 3 लोग हैं हम उनको भी निकाल देंगे, पहले ये 4 मंत्री बन जाए, जिसलिए इन्होंने भाजपा के साथ
हाथ मिलाया है, अखिलेश यादव ने भी पूरा मैदान छोड़ दिया उनके लिए। अब इन चारों को लगा कि अब तो पूरी मामला सेट हो गया है, अब कोई बाधा नहीं है, अब हम लोग मंत्री बन जाएंगे। बाकी के 3 भी इंतजार करने लगे कि अगर ये 4 बन जाएंगे तो हम 3 भी अपना रास्ता उधर देख लेंगे। लेकिन समय निकला, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 24 से हम आ गए 26 पे। 26 का समय चल रहा है। यही फरवरी का समय था जब ये क्रॉस वोटिंग हुई थी 2024। 24 से 25, 25 से 26, 2 साल पूरे निकल गए। ना तो इनमें से कोई मंत्री बन पाया, ना तो इनको भाजपा में कोई मजबूत काम मिला, ना तो भाजपा ने इनको हाथों हाथ लिया। इनकी रेटिंग जो थी वो भाजपा में गिर गई। वो मिसाल कही नहीं जाती है कि न माया मिली न राम, और इन विधायकों का सपना जो है वो टूट गया। ये बात अब इनको अखर रही है। कहा यह जा रहा है कि ये सपा में वापस लौटना चाहते हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि इन 7 में से 6 आना चाहते हैं, 1 नहीं आना चाहता। जो नहीं आना चाहता उसका नाम है पूजा पाल। पूजा पाल समाजवादी पार्टी में नहीं आएंगी। इस बात की खबरें, इस बात की अटकलें बहुत जोरों पर हैं। बाकी के 6 विधायक वापसी का रास्ता खोज रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने भी इनके लिए सीधे तौर पर एक पेपर रख दिया है सामने। जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जो करके गए हो अब वही करके वापस आओगे। नवंबर में उत्तर प्रदेश में फिर से 10 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही। नवंबर में 10 राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से खाली हो रही हैं और इन 10 में से फिर वही कॉम्बिनेशन बन रहा है। 8 इस बार भाजपा जिता सकती है, 2 सपा जिता सकती है। लेकिन सपा ने इन विधायकों के सामने शर्त रख दी है कि अगर आप समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी जिता पाओगे, 2 तो वो जीत ही जाएगी, तीसरा अगर जिता पाओगे तब फिर आपकी समाजवादी पार्टी में वापसी की गुंजाइश है। क्योंकि यह बात आपको पता है, नवंबर के ठीक बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में चला जाता है। जिनको पाला बदलना है, दल बदलना है, यही उनके पास आखिरी मौका। और अब यही मौका इन बागी विधायकों को समाजवादी पार्टी के लिए बनाना होगा। जिस अंतरात्मा की आवाज पर समाजवादी पार्टी से इन लोगों ने बगावत की थी, सत्ता की मलाई को खाने के लिए ये लोग भाजपा चले गए थे। मलाई मक्खन तो छोड़िए, तवज्जो तक इनको नहीं मिली। 2 साल का इंतजार इतना लंबा हो गया कि मन अब कसमसा रहा है इन लोगों का। क्योंकि भाजपा में ये चले तो गए, लेकिन कहा जा रहा है कि इनके खुद के टिकट के लाले हैं। भाजपा में जो लोग इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वो इनके खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं भाजपा में कि अगर आपने इन लोगों को टिकट दिया तो फिर भाजपा के लिए हम चुनौती पैदा कर दें। तो ये भाजपा के लिए भी बड़ी कश्मकश की स्थिति है। इतना आसान नहीं है इन बागियों को ले जाना, फिर उन्हें टिकट दे देना, फिर सब कुछ मैनेज कर लेना, बैलेंस कर लेना और इन्हें चुनाव लड़वा देना। इसीलिए ये लोग समाजवादी पार्टी में वापस आना चाहते हैं। मजबूरी इनकी माने, इनकी गुहार कहें, लेकिन ये बात अखिलेश यादव के कानों तक इन लोगों ने पहुंचा दी। अखिलेश यादव भी बड़े दिल के नेता हैं, लेकिन इस बार उन्होंने लाइन जो है वो क्लियर कट कर ली है। जो जैसे गया था वैसे ही लौट कर आया। यानी कि आपने अपने आप को वहां साबित किया, आपका ईमान बदल गया उनके लिए, बीजेपी के लिए। तो अब बीजेपी से अगर वापस लौट के आना है तो आपको अपने ईमान का सौदा करना पड़ेगा। तीसरे प्रत्याशी को आपको समाजवादी पार्टी के जिताना पड़ेगा। और यही बात इन लोगों के लिए रास्ते खोल रही है समाजवादी पार्टी में। और कहा यह जा रहा है कि मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य, पूजा पाल को छोड़कर ये सारे लोग वापसी के रास्तों पर आ चुके हैं। एक बात और भी है, आप सोच रहे होंगे कि भाई जब ये भाजपा के लिए सब कुछ त्याग करके गए थे तो भाजपा ने इन्हें कुछ दिया क्यों? असल में फरवरी 2024 में जब ये लोग भाजपा में गए, सो कॉल्ड तरीके से गए, लिखा पढ़ी में तो नहीं गए, लेकिन सो कॉल्ड तरीके से चले गए। तो फिर इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव थे। इन लोगों को लोकसभा के चुनाव में लगाया गया भाजपा की तरफ से, लेकिन चुनाव के नतीजे क्या है आपके सामने है। तो भाजपा ने कहा कि इनके कंधे इतने मजबूत हैं ही नहीं, ये लोग अपनी सीट तो छोड़िए, किसी और की सीट तो छोड़िए, अपनी सीट नहीं जिता पाएंगे। ये हमने आंक लिया इनको लोकसभा के चुनाव।
इन बागियों के जो नेता थे उनके इलाके से भी भाजपा हार गई। मनोज पांडे के रायबरेली के इलाके से राहुल गांधी सांसद हो गए। राकेश प्रताप सिंह के गौरीगंज की जो लोकसभा सीट थी वहां से भी, अभय सिंह के अयोध्या से भी समाजवादी पार्टी जीत गई। तमाम इलाकों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी जीत गए। तो भाजपा ने कहा इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, ये हमने आंक लिया। इनका कद क्या है राजनीति में, ये हमने भांप लिया। इनके पास कुछ नहीं है, ये क्रॉस वोट कराए, इससे ज्यादा इनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है हैसियत। इसीलिए इनको मंत्री नहीं बनाया गया। कि जब तुम्हारे पास भाजपा प्योर प्रोफेशनल पार्टी है, उसके पास अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो वो आपको अपने साथ रखेगी नहीं। भाजपा आप खुद चाह रही है कि ये लोग चले जाए। तो यही बहुत बड़ी वजह है कि क्रॉस वोट तो कर दिया आपने, लेकिन आपको भाजपा में साबित करना होगा अपने आप को हर बार लगातार, वो आप कर नहीं पाए। लिहाजा आप मंत्री संतरी कुछ बन नहीं पाए। अब कुछ मिला नहीं तो वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने इनके सामने ये बड़ा विकल्प रख दिया है। अब देखिए कैसे ये लोग नवंबर में होने वाले राज्यसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी बिल्कुल क्लियर कट मन बना चुके हैं कि अगर हमारा तीसरा प्रत्याशी जीता तो पार्टी में आओगे, अगर नहीं जीता तो फिर जहां हो वहीं रहोगे। यह भी बात उन्होंने कर दी है। चाहे तुमको भाजपा टिकट दे ना दे, समाजवादी पार्टी में तुम्हारी वापसी की राह नहीं। और अखिलेश यादव कई बार इस बात को कह चुके हैं, खुलकर कह चुके हैं। उनका मन बड़ा बहुत व्यथा में था जब बगावत हुई थी। राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव को बड़ा कमजोर इन लोगों ने साबित किया। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, जयंत चौधरी जैसे नेताओं ने भी, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं ने भी। सत्ता की मलाई अखिलेश यादव के साथ मिल जाए इसलिए साथ आ गए, सरकार नहीं बनी तो सब चले गए। यह बात अखिलेश यादव को बहुत दिल पर लगी थी और इसीलिए उन्होंने मन बड़ा कठोर कर लिया। रास्ते हैं, ठीक है, तुम्हारा नाम है, राजनीतिक है तुम्हारी, लेकिन अगर तुम अपने आप को इस बार साबित नहीं करोगे तो जाओ, जहां भौकाल बनाने गए थे वहीं भौकाल बनाओ, मंत्री जहां बनने गए थे वहां मंत्री बन जाओ, हमारे यहां दरवाजे बंद हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव का यह फैसला किस नजर से आपको दिखता है और क्या आपको यह लगता है कि ये लोग समाजवादी पार्टी में वापस आ पाएंगे? उतनी हिम्मत जितनी ये भाजपा में जाकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ कर गए थे, क्या ये भाजपा में रहकर वो कर पाएंगे? आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। 25 नवंबर को यूपी कोटे से 10 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और इसके ठीक मुझे लगता है 15-20 दिन बाद, महीना भर बाद आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि मार्च में सरकार बन जाएगी। आप बताइएगा अपने राय और विचारों का। अब जिनका ईमान बदलना है, जिनकी अंतरात्मा की आवाज आनी है, वो इसी चुनाव में आएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।